वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और हमेशा से हमारे शो में हम ये कोशिश करते हैं कि आपसे रूबरू करवाएं मेडिकल एक्सपर्ट्स और सुपर स्पेशलिस्ट से, ताकि आपको सही राय मिले। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सटीक जानकारी, वो डायरेक्ट डायलॉग आपको देखने को मिले। और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर जसमीत सिंह आहलूवालिया जी, जो कि स्टार हॉस्पिटल जालंधर के डायरेक्टर हैं और उसी के साथ साथ बेरियाट्रिक लेजर एंड एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। एक जाने माने सर्जन हैं जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म किया है। डॉक्टर जसमीत जी, वी वेलकम यू टू आवर शो। Yeah, thanks a lot for inviting me tonight. ओके, सो जैसे कि हमने आपका इंट्रोडक्शन दिया है और एक ऐसी चीज जो आजकल बड़े सारे लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। तो हमारे जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, आप उन्हें बताइए कि बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है और किन लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। Okay. So bariatric surgery with coming time it is becoming more and more popular. पहले इतनी इसकी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अभी जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना है। Bariatric means it has come from the word beros, which means weight, और bariatric सर्जरी है जो हम वेट लॉस करने के लिए करते हैं जी। वेट अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो एक डिजीज बन जाती है। इंडियंस के लिए अगर वेट BMI के हिसाब से 32.5 BMI से ज़्यादा है, प्लस उनको कोई कोमोबिलिटी है, मतलब मोटापे से जुड़ी हुई कोई बीमारी जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन्स, अस्थमा, तो इन केसेस में बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंडेड है। और अगर किसी का BMI 37.5 से ज़्यादा है और कोई और बीमारी नहीं भी है, तब भी उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंडेड है, बिकॉज अदरवाइज उनका वेट की वजह से उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो जाएगी और उनकी लाइफ 10 से 15 साल तक कम हो जाएगी, विच इज़ रिसर्च प्रूवन। सो BMI क्या है? BMI इज बॉडी मास इंडेक्स, जो रेशियो है बिटवीन योर वेट एंड हाइट, और ये बड़े इजीली किसी ऐप से या नेट पे आप किसी एल्गोरिथम में डालें और बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया कि नव्य अगर BMI से ऊपर आपका वेट, आपका वजन ज्यादा हो रहा है, या फिर वजन से जुड़ी आपको समस्याएं, बीमारियों ने घेरना स्टार्ट कर दिया है, तो आप बेरियाट्रिक सर्जरी को एज अ विकल्प चुन सकते हैं। तो जो अगला मेरा सवाल है कि सर्जरी नाम सुनते ही हमें लगता है सर्जरी, ऑपरेशन, तो ये कितनी सेफ है, इसका सक्सेस रेशो कितना है? और अगर कोई पेशेंट बेरियाट्रिक सर्जरी कराता है और बाद में उसका वेट लॉस हो जाता है, तो क्या कभी उसका वजन नहीं बढ़ेगा, या इसका कुछ मेंटेनेंस है, कुछ मेडिसिन है, कुछ डाइट है? ओके, सो सर्जरी बेसिकली व्हाट वी बिलीव इज कि किसी भी बीमारी के दो ही इलाज होते हैं, या तो मेडिसिन से ठीक हो जाए, नहीं तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। हम वो किसी भी कंडीशन में सर्जरी नहीं करते जहां पर मेडिसिन एज एन ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में मेडिसिन सक्सेसफुल नहीं है, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, मेडिसिन से नहीं निकल सकता, उसकी कोई मेडिसिन आज तक बनी नहीं है, तो उसकी सर्जरी ही करनी पड़ती है। सो गॉल ब्लैडर सर्जरी इज द मोस्ट कॉमन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म्ड वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में सबसे ज़्यादा कॉमन है गॉल ब्लैडर सर्जरी। और इसी तरह अगर मोटापा एक लिमिट से ज़्यादा हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि BMI 32.5 से ज़्यादा हो गया है और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है और वेट नहीं कम हो रहा, दैट इट इज़ इंडिकेटेड। रिसर्च कहती है कि BMI इतना होने के बाद 95% लोग अपना इनफ वेट लूज नहीं कर पाते, और वो 5% जो लूज कर पाते हैं, वो भी उनमें से अगेन 95 दे रीगेन देयर वेट, सो दे डू नॉट एक्चुअली हैव एन ऑप्शन। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिनका वेट पहले ज़्यादा था, वो ओवर ईयर्स ज़्यादा ही रहता है। So there comes the role of surgery, because now this fat is stubborn, it is harming your health, leading to a lot of problems, and it is better कि आप समय रहते इसको अर्ली अडॉप्ट करें, rather than कि बहुत सारे ईयर्स आप निकाल दें, बॉडी को डैमेज हो जाए, उससे पहले इसको करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि सेफ्टी, जितनी सेफ्टी एक गॉल ब्लैडर सर्जरी में है, उतनी ही सेफ्टी ऑलमोस्ट अभी एक बेरियाट्रिक सर्जरी में है, क्योंकि टेक्निक्स बड़ी एडवांस्ड हैं। It has become much safer than it used to be. Recovery within 1 or 2 days patient discharge हो जाते हैं। जैसे आज सुबह सर्जरी हुई, शाम को they walk around, next day they are free to move around in the hospital, और next day evening या उससे second day morning को they go back home। वेट लॉस धीरे धीरे होगा,
जैसे इट डिपेंड्स कि कितना वेट लॉस करना है। किसने 20 kg लॉस करना है तो प्रोबेबली 3 months में दिल कम टू नॉर्मल वेट। किसको 50 लूज करना है तो मे बी इन 6 months to 1 year दिल कम बैक टू द नॉर्मल वेट। जो मेंटेनेंस है दैट इज ट्रू कि अगर ऐसा नहीं है कि आपने सर्जरी करवा ली देन यू आर फ्री टू ईट एनीथिंग। आपको एक थोड़ा सा हेल्दी खाना जो हम नॉर्मल इंसान को बोलते हैं खाने के लिए वो खाना है। बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना। देन यू कैन मेंटेन योर वेट वेरी वेल। ओके, सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड कि सर्जरी सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर्जरी पहला ऑप्शन है, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है जब कुछ वर्क नहीं करता है, और एब्सोल्युटली सेफ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगेन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, जंक फूड कह लीजिए, हेरिडिटी कह लीजिए, या फिर कभी कभी कुछ स्टेरॉइडल मेडिसिन से भी वजन बढ़ जाता है, भले ही हम किसी भी एज ग्रुप में हों। तो अब अगर कोई 18 साल का कॉलेज गोइंग लड़का है, या फिर कोई 28 साल की लड़की है, या फिर कोई 40 साल की है, या फिर कोई 60 साल की बुजुर्ग महिला है, तो क्या कोई सीमित एज ब्रैकेट है इस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए, या कोई भी उम्र में कराई जा सकती है? जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 18 years onwards and up to 60 to 65 years we can do it। लेकिन कुछ एक्सट्रीम केसेस में हम इवन 18 से पहले भी और 65 से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन 18 to 65 इज एब्सोल्युटली वेल एक्सेप्टेड। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारी मैरिज नहीं हुई है, स्पेशली इन फीमेल्स में, तो क्या हम करवाएं, इस पे कुछ फर्टिलिटी पे असर तो नहीं पड़ेगा। वो इसमें आंसर इज कि इससे रादर आपकी लाइफ में फर्टिलिटी में फ़ायदा होगा। हम लोग बहुत सारे अनमैरिड बच्चों की सर्जरीज करते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे फाइंड अ बेटर मैच, देन व्हेन वंस दे कंसीव, इवन कंसेप्शन में भी मोटापे की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। अगर आपकी सर्जरी हो जाती है तो प्रोबेबली फर्टिलिटी रेट्स विल इंक्रीज एंड कंसेप्शन बिकम्स ईजियर, बिकॉज ज़्यादा वेट के साथ कंसीव करना इटसेल्फ इज रिस्की। बाद में नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन होना भी रिस्की रहता है ज़्यादा वेट के लोगों में। तो सर्जरी करवा कर दे कैन वेरी वेल कंसीव, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड फॉर एल्डरलीज ऑल्सो इट इज़, हमने इतनी एज पर भी काम किया है। एल्डरलीज में बहुत सिवियर जॉइंट पेन्स हैं, उनको नी रिप्लेसमेंट रिकमेंड की गई थी, लेकिन आफ्टर सर्जरी दे बिकम ऑल राइट, उनको चलना फिरना आसान हो जाता है। जिसके बॉडी में से अगर 40 kg वेट लॉस हो गया तो आप सोचिए वो कितने आराम से चल पाएगा एज कम्पेयर टू किसी ने 40 kg हर टाइम वेट अपने साथ लेके चलना उसके। और जिन लोगों को डायबिटीज है, दे गेट रिमिशन ऑफ डायबिटीज, उनकी डायबिटीज ठीक हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। ओके, otherwise there is no medicine for diabetes or high blood pressure, लेकिन very well gets resolved after bariatric surgeries। So कहीं ना कहीं मोटापे से जितनी प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं, और जब ये सर्जरी कराते हैं तो मतलब ये चीजें ठीक भी हो जाती है, बिकॉज मोटापा हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज सारे सवालों के जवाब हमें दे रहे हैं डॉक्टर जसमीत सिंह जी। जो भी हमारे मन में सवाल है उन सबके जवाब हमें मिल रहे हैं। अच्छा, अभी हमें ये पता चल गया बेरियाट्रिक सर्जरी सेफ है, कौन कौन करा सकता है, और अगले दिन आप डिस्चार्ज भी होकर अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई वांट टू नो अ लिटिल बिट ऑफ द प्रोसीजर। मैं भी पढ़ रही थी कि जैसे जब भी वेट लॉस के बारे में बात आती है, कोई सर्जिकल थिंग, तो हम लाइपोसक्शन सोचते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी में होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइपोसक्शन में, लाइपो मींस फैट, सक्शन इज कि हम फैट को सक करके निकाल देते हैं। तो लाइपोसक्शन में एक छोटा सा होल करके किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से या बॉडी के पोर्शन से फैट निकाली जा सकती है। यूजुअली लोअर एब्डोमेन में फैट ज्यादा होती है, इसलिए लोअर एब्डोमेन के लोग शेपिंग के लिए सर्जरी करवाते हैं। राइट। सो हाँ, अगर हम लोअर एब्डोमेन में कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा फैट निकाल सकते हैं। BMI जो जिनका कम है, अराउंड लेस देन 30 प्रेफरेबली, और उनसे 3-4 kg से ज्यादा फैट नहीं निकलेगा किसी एक ऑर्गन से। सो इससे आप थोड़ी सी बॉडी की शेप चेंज कर सकते हैं। दिस इज फॉर दोज पीपल हु आर नॉट मॉर्बिडली ओबीस, मतलब जिनका BMI इतना ज्यादा नहीं है। लेट अस सपोज किसी का 60 वेट है, अभी उनका 70 है, और वो थोड़ा सा अपना लोअर एब्डोमेन को शेप में लाना चाहते हैं, देन दोज आर द पीपल हु कैन ऑप्ट फॉर liposuction. So liposuction is more a beautification procedure, more of a body reshaping procedure, and it will act only at one part जहाँ पे की जा रही है। लेकिन जो हमारे पेशेंट्स हैं, दे आर ओबीज फ्रॉम देयर हेड टू टो। उनका फेस भी हैवी है, नेक भी हैवी है, चेस्ट भी, हिप्स भी, थाइज भी। So you cannot do liposuction on all the organs, and you cannot do liposuction on internal organs. फैटी लिवर है, लिवर के अराउंड फैट है, किडनी के अराउंड फैट है, सो वो सारी फैट
from head to toe will melt away with bariatric surgery. So what we are doing is हम या तो स्टमक का साइज छोटा करते हैं जिसको स्लीप गैस्ट्रेक्टमी बोलते हैं, या हम इंटेस्टाइन का थोड़ा सा हिस्सा बाईपास करते हैं ताकि जो खाना जहाँ एब्जॉर्ब होना था वहाँ ना जाए, उस हिस्से को बाईपास कर दे, और जो आप खाना खा रहे हैं एक तो कम खाएंगे, एक वो पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो दोनों मैकेनिज्म से वेट लॉस होता है। इट इज अ गुड वेट लॉस एंड इट लीड्स टू इमीडिएट रेजोल्यूशन। जैसे आज सर्जरी हुई कि कोई डायबिटिक था, 2 दिन में घर जाएगा, तो बहुत सारे पेशेंट दे गो होम विदाउट डायबिटिक मेडिकेशंस। तो डायबिटिक हाई ब्लड प्रेशर पे फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनको ये बीमारियां बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, उन पे इट स्टार्ट शोइंग इफेक्ट विद इन द सेम डे। ओके, तो काफी सारी कहते हैं ना चीजें जो मुझे पता नहीं थी, आज आपसे पता लगी। तो अब जाते जाते कुछ टिप्स जो आप व्यूअर्स को देना चाहें कि बेरियाट्रिक सर्जरी की जरूरत ना पड़े और किस तरीके से वेट को कंट्रोल में रखा जाए, बिकॉज अगेन हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा खराब है, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स। तो डूज एंड डोंट्स अगर आप सब व्यूअर्स को बताएं। सबसे पहले तो अपना BMI कैलकुलेट कीजिए और ये देखिए कि आप कहाँ फॉल करते हैं। अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी की कैंडिडेट हैं और आपने 3-6 महीने ऑलरेडी बाकी सब करके देख लिया है, देन बेटर गो फॉर बेरियाट्रिक, बिकॉज अदरवाइज बाकी चीजें एज आई सेड विल नॉट बी हेल्पफुल जी। एंड इफ यू आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी कि आपका BMI अभी 32 से कम है, देन यू कैन टेक अदर थिंग्स ऑन योर हैंड। जैसे सबसे पहले रोल है डाइट का। सो अगर हम डाइट और एक्सरसाइज को कंपेयर करें तो वेट लॉस में डाइट प्लेज अ मेजर रोल। 60 to 80% रोल जो है वो डाइट का है। आप 3 घंटे एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद आप एक बर्गर खा लेंगे तो सारे 3 घंटे खराब हो जाएंगे। सो अनलेस यू इम्प्रूव योर डाइट, एक्सरसाइज इज नॉट गोइंग टू शो योर रिजल्ट्स। पहले हेल्दी खाना खाइए, हाई प्रोटीन, लो फैट, लो कार्ब डाइट लीजिए, देन उसको साथ में एडजस्ट कीजिए आपकी एक्सरसाइज के साथ, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ। स्लीप वेल, रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, दिस इटसेल्फ इज एसोसिएटेड विद वेट गेन। और चर्पिंग बंद कीजिए, इन बिटवीन स्मॉल जो हाई कैलोरी चीजें हैं उनको खाना बंद कीजिए। सो दैट शुड हेल्प। ओके, सो डॉक्टर ने हमें काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई हैं जो आई एम श्योर हमें फॉलो करनी चाहिए, सो दैट एक तो वेट कंट्रोल में रहेगा, और अगर आप में वेट गेनिंग टेंडेंसी है तब तो आपको डेफिनेटली फॉलो करना ही करना चाहिए। एंड डॉक्टर जसमीत, हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे। तो जाते जाते कोई एक टिप जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहें, कोई भी टिप। So I'll say this to those people who are BMI more than 32 who fall in the category of bariatric surgery. उनके लिए मैं बोलूँगा because primarily I'm a bariatric surgeon. So this is the only surgery which can give you at least 15 benefits. जैसे आप गॉल ब्लैडर सर्जरी कराते हैं तो सिर्फ गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को या गॉल ब्लैडर को रिमूव करता है, हर्निया सिर्फ हर्निया को क्योर करता है, लेकिन दिस इज वन सर्जरी दैट कैन एंटायरली चेंज योर लाइफ, इट कैन गिव यू अ न्यू लाइफ ऑल टुगेदर। वेट लॉस तो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जो मैंने पहले बताई, उसके अलावा उन बीमारियों को होने का रिस्क, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ विल गो अवे, नहीं है तो आपको रिस्क ज़्यादा है होने का, तो अगर आप सर्जरी टाइमली कराएंगे तो होगी ही नहीं। इसी तरह हमारे पास एक लिस्ट है बहुत लंबी जिसमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फैटी लिवर, पैरों का सोजिश होना, माइग्रेन, डिप्रेशन, head to toe जितने systems हैं, every system will come out of that overburdened state. Bariatric weight loss जो है वो आपको आपके सिस्टम के overburden से बाहर लेके आता है। So this is one surgery which can cure at least almost 15 diseases and I call it a magic. You may not. Thank you. So, यहाँ पर डॉक्टर जसमीत जी ने कहा है कि बेरियाट्रिक सर्जरी से डरे नहीं, घबराएं नहीं। 15 बेनिफिट्स उन्होंने यहाँ पर बताए हैं जो आपने सुने भी होंगे। तो अगर आप भी कराने का प्लान कर रहे हैं ये सर्जरी, तो एक बेरियाट्रिक सर्जन को जरूर कंसल्ट करें, अपने दिमाग के सारे मिथ्स को क्लियर करें सो दैट कोई क्वेरीज ना हो आपके मन में। थैंक यू सो मच जसमीत जी, आप हमारे साथ हमारे शो में जुड़े और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपने सभी व्यूअर्स के साथ शेयर की। Thank you.
तो ये थे जसमीत जी, जिन्होंने अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस और अच्छी एडवाइस दी है बेरियाट्रिक सर्जरी पे। बहुत सारे मिथ्स को आज बस्ट किया है और ये भी बताया है कि कितनी सेफ है ये। और गाइस, अपना वेट कंट्रोल करें, साथ साथ अपने डाइट पर ध्यान दें, एक्सरसाइज पर ध्यान दें, अपने स्लीपिंग हैबिट्स को भी इंप्रूव करिए। सो इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपको गुड बाय कहने वाली हूँ। बट इन द मीनवाइल आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा है और हम अपने वादे के पक्के हैं। मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। टिल देन, बाय बाय।